दोस्तों, अगर आप भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और लॉ के कोर्स करना चाह रहे हैं तो पीछे जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं AKS है ना, एमिकेबल नॉलेज सॉल्यूशन इनका फुल फॉर्म है और जो शॉर्ट फॉर्म हो जाता है AKS। तो ये यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की सतना में सिचुएटेड है और 2011 में स्टैब्लिश हुई थी। तो ठीक ठाक नॉलेज या अनुभव बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस इनको हो चुका है। बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, लेकिन हम स्पेशली बात करेंगे लॉ से रिलेटेड, क्योंकि हम यहाँ लॉ की ही बात करते हैं। सो क्या क्या ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं, अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं तो वीडियो तो आपको आखिर तक देखना है, ताकि सारी जानकारी पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। क्या वर्थ इट है आपके लिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पे हो जाने वाली है। तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए, और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि यहीं आपको सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की मिलने वाली है। और अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए, AKS यूनिवर्सिटी सतना मध्य प्रदेश में ये स्टैब्लिश है और इनका ये जो कैंपस है अच्छा दिख रहा है, ठीक ठाक है, 50+ एकर्स में फैला हुआ ये कैंपस है। एमिकेबल नॉलेज सॉल्यूशन ये इनका पूरा नाम है, जो कि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, यहाँ जो पढ़ रहे हैं उनको भी। AKS इसको जाना जाता है, AKS यूनिवर्सिटी सतना में है, ठीक है भैया। हाँ, और भैया ये विंध्य और महाकौशल क्षेत्र कहलाता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे MP लेजिस्लेटिव एक्ट नंबर 44 के तहत इसको नवंबर 2011 में स्टैब्लिश किया गया था। ये आप देख ही पा रहे होंगे, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इनको दर्जा दिया गया है, जो कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाती है। सतना मध्य प्रदेश 57 एकड़ का 57 है ना, 57। BP सोनी यहाँ पे चांसलर हैं, UGC AICT BCI का इनको क्या है अप्रूवल मिला हुआ। तो भैया ये कोर्सेज बहुत सारे कंडक्ट कराते हैं, टेक्निकल कोर्सेज भी कंडक्ट कराते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन हम लॉ की ही बात करेंगे। सो लॉ के कोर्स आप देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये आपको दिख जाएंगे 3 यहाँ पे, BA LLB, BCom LLB और BBA LLB, ठीक है। ये 5 साल के प्रोग्राम है। इसके अलावा LLB का 3 ईयर प्रोग्राम और मास्टर्स 2 साल की LLM जो है, ये इतनी कोर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे लगता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को प्रेफर करते हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर इनका बहुत ज़्यादा भारी नहीं है एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लेकिन बहुत कम भी नहीं बोल सकते। 30,000 रुपीज़ जो है पर सेमेस्टर आपको लगना है यहाँ पे। जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, मेरा मान के चलिए कि यहाँ टोटल फीस 3 लाख रुपए है आपकी इस कोर्स की, ठीक है। और यहाँ पे 20,000 आपकी LLB के लिए है, तो 1.25 लाख करीब 1.25 लाख 1.5 लाख आपका खर्चा आएगा, और LLM के लिए 25,000 मतलब 1 लाख रुपए करीब आपका खर्चा आएगा। यहाँ से करते हैं तो क्राइटेरियाज जो है एलिजिबिलिटी के वो सेम ही है, 12th पास। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 45 और रिजर्व से हैं तो कुछ आपको क्या हो जाता है यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है। वही इन कोर्सेज के लिए भी सेम है, LLB के लिए भी वही क्राइटेरिया है रिलैक्सेशन का, बस आपको कोर्स होना चाहिए। और भैया LLM के लिए यहाँ पे आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ओवरऑल, ठीक है। अब यहाँ सिलेबस की बात कर ले तो LLB जो 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, वहाँ पे आपको सारे के सारे लॉ से रिलेटेड कोर्स मतलब सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने रहते हैं, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लीगल मेथड रीजनिंग हो गई, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गए। यहाँ पे बाकी कुछ जनरल सब्जेक्ट जैसे जनरल इंग्लिश, सोशल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस, राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि इनको हमें डेवलप करना होता है। वैसे ही आगे जाएंगे तो वही लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनवायरमेंटल लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और इसके अलावा वही कम्युनिकेशन पे फोकस करने वाले हैं। फिर आगे मूड कोर्ट इंटर्नशिप 3rd सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा प्रॉपर्टी लॉ और यहाँ पे लेबर इंडस्ट्रियल लॉ वगैरह आपको पढ़ने होते हैं। चलिए, इसके बाद 3rd सेमेस्टर के बाद आता है 4th सेमेस्टर। तो 4th सेमेस्टर में आप जो पढ़ेंगे वो यहाँ पे आपका CRPC जो चेंज हो चुका है, इसके अलावा आपके राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड लॉ हो जाएगा, उसके अलावा लेबर इंडस्ट्रियल लॉ हो जाएगा, लिमिटेशन एक्ट है, लॉ ऑफ क्राइम है, ADR हो जाएगा, आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी रिलेटेड उनसे रिलेशन, जुडिशरी की बात करेंगे, लोकल लॉज हो जाएंगे, जोरिस्प्रूडेंस, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और फाइनली 6वें सेमेस्टर में क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, पिनोलॉजी, लीगल एथिक्स हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा, बार
और आपके बेंच में क्या रिलेशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और एलएलबी आपका कंप्लीट। वहीं बीए एलएलबी की बात कर लें हम, या बीकॉम एलएलबी या बीबीए एलएलबी, देखो यार सारे लॉ के सब्जेक्ट तो वही पढ़ने हैं, बस आपका कुछ 20 वाला, जैसे बी एलएलबी में आर्ट से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, बीकॉम में कॉमर्स से रिलेटेड, बीबीए में भी कॉमर्स से रिलेटेड, कुछ बिजनेस से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अदरवाइज बाकी सारा आपका सेम ही होता है सिलेबस। जैसे यहाँ पे इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, सोशोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश आ जाएगा बी एलएलबी के लिए, वही आपके लिए क्या बीकॉम और बीबीए के लिए थोड़ा सा चेंज होगा, अदरवाइज सेम है। ठीक है, सो वो देखना है आपको। पॉलिटिकल साइंस में आपका बेस स्टार्ट कर देते हैं लॉ से रिलेटेड, पॉलिटिक्स का बेसिकली। चलिए, लॉ ऑफ टॉर्ट स्टार्ट हो जाएगा, मोटर व्हीकल एक्ट स्टार्ट हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके, वही स्टार्ट हो जाएंगे, फैमिली लॉ वगैरह हो जाएगा, जिसमें हिंदू पर्सनल लॉ हो जाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो जाता है। ठीक है, अलग अलग फैमिली से रिलेटेड लॉज आपके हो जाएंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। फिर इसके बाद 5th सेमेस्टर में आपको लॉ ऑफ क्राइम हो जाएगा, प्रॉपर्टी लॉ हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स हो जाएंगे, लॉ ऑफ एविडेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी रहती है। 6वें सेमेस्टर में आप प्रॉपर्टी लॉ, ईजमेंट है, लैंड लॉज हैं, उनसे रिलेटेड क्या कैसे टेंडेंसी सिस्टम था पहले, क्या टेंडेंसी एक्ट हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें आपकी रहने वाली। फिर भैया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट वगैरह आप पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद आप आएंगे 7th सेमेस्टर में। 7th सेमेस्टर में भी आपका ज़्यादा कुछ नहीं, जेंडर जस्टिस, फेमिनिज्म हो जाएगा, चिल्ड्रंस लॉ हो जाएंगे, जुवेनाइल जस्टिस, वो सारी चीज़ें, टैक्सेशन, कंपनी लॉ वगैरह हो जाएंगे। और उसके बाद आईपीआर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, मीडिया लॉ, वुमेन्स लॉ, जुवेनाइल जस्टिस, वो सारी चीज़ें हम बात कर ही ली, इंश्योरेंस लॉ हो जाएगा, पेटेंट लॉ हो जाएंगे। सो वो सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। 9th और 10th सेमेस्टर बेसिकली फाइनल ईयर जो रहता है वो आपके, हाँ, सारी प्रोजेक्ट, वीवा वोचे वगैरह और फाइनल ईयर के हिसाब से सारी हो जाती, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, और उसके अलावा यहाँ पे विक्टिमोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पीनोलॉजी, ये सारी चीज़ें, और फाइनली आपका ये सिलेबस हो जाएगा समाप्त, आपको मिल जाएगी डिग्री। अब यार डिग्री की बात रही है, जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्लेसमेंट। क्यों प्लेसमेंट? क्योंकि हमने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसका क्या रिटर्न हमको मिल रहा है वो पता होना चाहिए, तभी तो जाके हम यहाँ फोकस करें या नहीं करें, टारगेट करें या नहीं, एडमिशन लें या नहीं, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो यहाँ इनके प्लेसमेंट की बात करें तो इनकी रिपोर्ट बताती है कि भैया 10 से 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। देखो यार, हाईएस्ट पैकेज हमेशा याद रखना, ये केवल उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कॉलेज के लिए, उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए होते हैं, जो सबको नहीं मिलते, किसी एक दो बच्चे को मिल जाते हैं। और ये इनके लिए ज़रूरी, किसके लिए? यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के लिए, ताकि वो बने रहे माहौल में, बताते रहेंगे यार हमारे यहाँ से तो ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ। इससे फ़ायदा बच्चों का नहीं होता, बच्चों का फ़ायदा यहाँ दिखता है। एवरेज प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट 3-4 लाख का ये बता रहे हैं। यार हमने जो खर्चा किया हुआ, भाई हमने कितना खर्चा किया हुआ है, हमने देखा अभी कि इनकी 30,000 पर सेमेस्टर की फीस है, लगभग 3-4 लाख रुपए तो हमारा केवल फीस स्ट्रक्चर की बात है यहाँ पे, है ना। इसके बाद खाना, पहना, ओढ़ना, बैठना, घूमना फिरना, सारी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा, डबल ट्रिपल, और मान लो इससे तो लगभग 6-7-8 लाख का आपका टोटल खर्चा आएगा। और उसके बाद आपको मिलेगा 3-4 लाख का ये ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट। क्या आपके लिए अच्छा है आरओआई? मुझे नहीं लगता अच्छा है। और ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर ये बजट आप रख रहे हैं कि इतना खर्चा करना ही है, तो अच्छे ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं। तो अगर ये जानकारी चाहिए कि आपकी बेस्ट क्या है ऑप्शंस आपकी प्रोफाइल पे, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे, इनकी कुछ स्कॉलरशिप्स की भी बात कर लेते हैं। ये प्रोवाइड कराते हैं, देखो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो है वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग प्रकार की। मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है, उसको जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कौन कौन सी आपकी स्कॉलरशिप होती हैं, कैसे अवेल कर सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो भैया यहाँ पे अब चूंकि एमपी का है, तो एमपी गवर्नमेंट बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराती है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे अमाउंट भी लिखा हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कॉलरशिप भी यहाँ पे है। गांव की बेटी स्कीम, ये गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स के लिए है। प्रतिभा किरण स्कीम भी, हाँ, गर्ल्स पार्टिसिपेंट के लिए है ना। और भैया दिव्यांग स्कॉलरशिप, जो हाँ हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है यहाँ पे। स्टूडेंट की कैंपस लाइफ की बात कर ले तो कुछ अच्छा ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। फैकल्टी सपोर्टिव है, ट्रेनिंग थोड़ी ठीक प्रैक्टिकल होती है, कैंपस क्लीन है, प्लेसमेंट ठीक ठाक, सपोर्ट मिलता है, अच्छा नहीं होता लेकिन सपोर्ट मिलता है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखें तो लॉ पे ही लिमिटेड फोकस है, जिसके लिए हम जा रहे हैं, तो फिर मतलब क्या है। ठीक है भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चैलेंजिंग है यहाँ पे,
है ना। साथ ही साथ यहाँ पे प्लेसमेंट तो बहुत अच्छे है नहीं, मॉडरेट रिकॉर्ड है, हम बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, ऑब्वियस सी बात है। ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है, क्यों है, क्योंकि सतना में है, सतना मध्य प्रदेश में जो है, देखो है तो ऑब्वियस सी बात है कि बोल सकते हैं कि एक सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा खासा है, बड़ा है, बढ़िया है, बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं जो मिल जाएगा। लेकिन लॉ फर्म्स के लिए यार क्या अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत सारे फर्म्स वहाँ पे नहीं है, सारी चीज़ कनेक्टिविटी के इशू आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। रात की नाइट लाइफ तो है ही नहीं, अभी हम देखेंगे और अच्छे से। तो ये कुछ यहाँ कैंपस लाइफ की बात है। अब बाहर की देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, 57 एकड़, बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा तो नहीं है कंपैरिजन अगर बड़ी हम और इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो, लेकिन ठीक है, इतना चल जाता है, बढ़िया है। यहाँ पे लाइब्रेरी बच्चों के लिए है और ऑफिशियली लीगल स्टडीज़ के लिए भी इन्होंने बुक्स वगैरह रखे हुए हैं। ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल है, वाईफाई एक्सेस मिल जाता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है और मूड कोर्ट की फैसिलिटी जो हमारे लिए अच्छी है। लेकिन कमियाँ जो हैं वो क्या है कि भैया एडवांस क्लासरूम टेक्नोलॉजी नहीं है, बेसिक लैब फैसिलिटी है, हालांकि ज़्यादा हमें लैब का नहीं है लेकिन ठीक है, रिमोट लोकेशन है, यहाँ पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है और भैया बहुत सारी हॉस्टल अकोमोडेशन जो है वो अलग अलग क्वालिटी के मिल पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कल्चरल और स्टूडेंट क्लब की बात कर लें यहाँ पे, तो भैया एनुअल कल्चरल फेस्ट तो है ही जो यहाँ पे होता है, अच्छी बात है। वर्कशॉप सेमिनार भी होते रहते हैं, अच्छी चीज है। स्टूडेंट क्लब फॉर लॉ स्टूडेंट में देखें तो लॉ सोसाइटी, मूड कोर्ट क्लब ये है यहाँ पे ऑफिशियली। इसके अलावा कल्चरल क्लब भी है जो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है लॉ से रिलेटेड, तो ठीक है, बढ़िया चीजें हैं यहाँ पे। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो भैया देखो यार क्या है, बस स्टैंड पास में है, रेलवे स्टेशन पास में है, एयरपोर्ट ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन हाँ अनऑफिशियल यहाँ पे एक बोल सकते हैं भरहुत जगह है वहाँ पे है जो कि प्रॉपर रनिंग नहीं है, लेकिन ठीक है चलिए ऑप्शन है। नेगेटिव बात करें, लिमिटेड फ्लाइट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अर्बन ट्रैफिक इश्यूज जो होते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे रोड और रेल से रिलेटेड जो है डिपेंडेंसी है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं। चलिए कैफेज क्लब की बात करें तो ठीक ठाक है, कॉफी डे हो गया, फ्री रेस्टोरेंट, कैफे, बाजी वाह, क्लब्स में इन्फिनिटी क्लब है, सतना स्पोर्ट्स क्लब है जो आप देख सकते हैं जहां जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। घूमने के लिए आप देखें आसपास बहुत सारे प्लेस हैं, एक तो फेमस मैयर में देवी टेम्पल है, शारदा देवी का टेम्पल, वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, जहाँ जनरली आप जा सकते हैं। पन्नीलाल चौक हो जाएगा, वाटरफॉल पर्याप्त है वहाँ पे, रीवा पास में पड़ता है जहाँ पे फोर्ट है, मुकुंदपुर वाइट सवारी ये बहुत फेमस है, यहाँ पे वाइट टाइगर सफारी है ना, तो ये चीज़ें आप जा सकते हैं देखने को, घूमने, लेकिन कितनी बार जाओगे। स्टूडेंट फीडबैक क्या है, अच्छे देखें अगर तो अच्छे बच्चे कह रहे हैं कि फैकल्टी सपोर्टिव होती है, बहुत अच्छी बात है, क्लीन कैंपस है, अच्छी बात है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, डाइवर्स कम्युनिटी ये गलत लिखा है लेकिन ठीक है, मान सकते हैं थोड़ी बहुत आसपास की डाइवर्स कम्युनिटी मिल जाएगी, एमपी और उसके आसपास के क्षेत्र की, यूपी की, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली बात है, इक्विप्ड लैब वगैरह कम है, सारी चीज़ें हैं, अरेंज प्लेसमेंट बहुत अच्छे नहीं है, एवरेज है, ऑन एन एवरेज, ठीक है, रिमोट लोकेशन है और हॉस्टल क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं बोल सकते हम, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बच्चों की देखने को मिल रही है। अब मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन के बाद आप कंक्लूजन पे पहुंच चुके होंगे, आपको क्या लगता है कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, तो भैया कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगता है और कौन से कॉलेज को आप चाह रहे हैं कि जिसके बारे में जानकारी आपको चाहिए, हम वैसी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है जानने के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल कर देना है। सो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.